कहाँ है प्रभास? क्या है जंगल के अंदर? कहाँ पहुंचा प्रभु? साउथ फिल्मों के सुपर हीरो प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सालार के लिए चर्चाओं में है। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हासन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमार जैसे एक्टर्स शामिल होंगे। फिल्म को प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में प्रभु एक पंचर की दुकान पर काम करने लगता है, जहां हफ्ता मांगने पर वो सूर्या यानी महेश मांजनेकर के गुंडों को गोली मार देता है, जिसके बाद सूर्या प्रभु को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अगले सीन में प्रभु यानी प्रभास सूर्या से उस सुरंग के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसने सिर्फ आज तक सुना हुआ है। प्रभु सूर्या से पूछता है, बॉस अपने को भी बताओ उस सुरंग में ऐसा क्या है जो आपने आज तक मुझे नहीं बताया। सूर्या प्रभास को एक नजर उठाकर देखता है और कहता है, देख प्रभु, आज पूछ लिया है, आज के बाद उस सुरंग के बारे में तू नहीं पूछेगा, समझा? और ऐसा कहकर चला जाता है। प्रभु इस बात को अपने ईगो पर ले लेता है और मन ही मन उस सुरंग के बारे में पता लगाने का तय करता है। एक दिन प्रभु सूर्या और कुछ आदमियों को कहीं जाते हुए देखता है। प्रभु उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो रास्ता भटक जाता है। अगले दिन प्रभु के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा रहता है, तुम्हें जिसकी तलाश है वो चीज इसके बाद वाले पेपर पर है। प्रभु पेपर पलट कर देखता है तो पेपर में किसी चीज का नक्शा दिया है। अरे ये तो किसी सुरंग का लगता है। कहीं ये प्रभु देखता है कि सुरंग का रास्ता एक जंगल से होकर जा रहा है। प्रभु अगले दिन जंगल जाने की सोचता है, तभी उसके पास एक और चिट्ठी आती है जिसमें लिखा रहता है, तुम जहां जा रहे हो वो रास्ता कांटों से भरा है, जरा संभल कर। प्रभु खुद से पूछता है, अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अगले सीन में प्रभु जंगल में पहुंचता है, तभी उसे चिट्ठी की लाइन याद आती है। वो एक सूखी लकड़ी उठाता है और उसे हवा में आगे की ओर फेंकता है। कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगती है। प्रभु पूरा मांजरा समझ जाता है और वापस जाता है। सूर्या प्रभु से पूछता है, क्या बात है प्रभु, आजकल तेरा ध्यान काम में नहीं लगता है? प्रभु कोई जवाब नहीं देता है। सूर्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कुत्ता कितना भी बड़ा हो जाए अपने मालिक से बड़ा कभी नहीं बन सकता। ऐसा कहकर सूर्या वहां से चला जाता है। प्रभु हंसते हुए कहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा सेठ, कौन कुत्ता है और कौन मालिक। अगले सीन में प्रभु शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन चंद्रशेखर यानी मुयलसामी के घर पहुंचता है और कहता है, देखो सेठ, आप उनको कोई ऐसा वैसा आदमी मत समझना। तुम सभी बिजनेसमैन लोग बड़े बड़े माफिया को हर महीने मोटी रकम बेचते हो ना। मैं ये सब बंद करवा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे इन सब का 50% रोकड़ा चाहिए, समझे? चंद्रशेखर कहता है, लेकिन हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम भी तो उन्हीं के आदमी हो। प्रभु चंद्रशेखर के सर पर बंदूक रखते हुए कहता है, आप उन सिर्फ खुद के लिए काम करता है, तुम्हारा फैसला जो भी होगा मुझे बता देना। चंद्रशेखर अपने बिजनेस फील्ड के आदमियों से बात करता है और सबको प्रभु की बात सही लगती है। चंद्रशेखर प्रभु से फोन पर कहता है, हाँ हमें तुम्हारा कहा मंजूर है। प्रभु मुस्कुराते हुए अपनी गन से एक गोली हवा में चला देता है। अगले सीन में प्रभु पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां शहर का सबसे करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर अय्यर यानी श्रीमान मौजूद है। प्रभु आता है और टेबल पर पैर रख कर बैठ जाता है। अय्यर कहता है, ये क्या तुम्हारा ससुराल है? प्रभु कहता है, आपुन तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा बहस करने नहीं आया, मुझे बस तुम्हारी एक चीज चाहिए। अय्यर पूछता है, क्या? प्रभु जेल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे सब कैदी, चिंता मत करो, दिन भर ये तुम्हारे जेल में रहेंगे, लेकिन रात होते ही ये मेरे आदमी होंगे, समझे? प्रभु अगली क्या चाल चलने वाला है ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। तब तक आप स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।